हमने निर्णय ले लिया है कर्मा। कैसा निर्णय महारानी साहिबा? क्रांति की चिंगारी को हम बुझने नहीं देंगे। हमारे देश में बहुत सी वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण दे दिए। इन सब में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले आता है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व ने हमेशा सबको आकर्षित किया है। हम महल के बाहर इन फिरंगियों के बीच अकेले जाएंगे ताकि गॉल और हीरोज अपनी पूरी शक्ति हमें पकड़ने में लगा दें। मनोरंजन जगत के लिए भी रानी लक्ष्मीबाई का किरदार हमेशा से पसंदीदा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई पर अब तक कई टीवी सीरियल्स और सिनेमा बन चुके हैं जिसे दर्शकों ने खासा पसंद किया है। आज की द अनटोल्ड स्टोरी में हम बात करेंगे वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई पर बने उन तमाम टीवी सीरियल्स और फिल्मों की। आप बने रहिए हमारे साथ। और कंपनी सरकार ने फैसला कर लिया है कि झांसी की राजगद्दी पर राजा गंगाधर राव का अधिकार है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महान कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी ये कविता आज भी बरबस रानी लक्ष्मीबाई की याद दिला जाती है। ये पंक्तियां सुनकर दुश्मनों को ललकारती महारानी की एक अनदेखी सी तस्वीर हमारे सामने खिंच जाती है। आज के दौर में भी ये कविता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गाई जाती है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरगाथा से मनोरंजन जगत भी खासा प्रभावित रहा है। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव ऐसा रहा कि उनके जीवन पर बहुत सारी बायोपिक्स बन चुकी हैं। समय समय पर इंडस्ट्री ने उन पर फिल्म और टीवी शोज का निर्माण किया। रानी साहिबा बताइए, हम बहुत ट्रबल में हैं। आगे हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई पर बने उन सभी फिल्मों और टीवी सीरियल्स की। आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल द अनटोल्ड स्टोरी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जिस जनता को तुम लूटते हो वो झांसी की जनता है, हमारी जनता है। हुजूर भूल हो गई है। रानी लक्ष्मीबाई पर पहली बायोपिक जाने माने निर्माता, निर्देशक और अभिनेता सोहराब मोदी ने बनाई, जो इससे पहले साल 1939 में पुकार और 1954 में मिर्जा गालिब जैसी उम्दा फिल्म बना चुके थे। 24 जनवरी 1953 को उन पर बनी पहली बायोपिक फिल्म झांसी की रानी रिलीज हुई थी। अगर किसी में हौसला है तो आजमा कर देख ले, मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ये पहली फिल्म थी जिसे पूरी तरह टेक्निकलर में बनाया गया था। इस फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका सोहराब मोदी की पत्नी मेहताब ने निभाई थी। ये फिल्म वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास झांसी की रानी पर आधारित थी। इस फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को दुरुस्त रखने और स्क्रीन प्ले के लिए करीब 6 राइटर्स की मदद ली गई थी। उस दौर में सोहराब मोदी ने हॉलीवुड के फेमस सिनेमेटोग्राफर अर्नेस्ट हॉलर की मदद ली थी, जबकि एडिटिंग मशहूर एडिटर रसेल एलॉयड ने की। उस दौर की ये सबसे महंगी फिल्मों की लिस्ट में शुमार थी। काश कि मेरे कंधे इतने मजबूत होते कि मैं इस तख्त को अपने साथ उठा कर ले चलता। ये फिल्म हिंदी सिनेमा की क्लासिकल फिल्म मानी जाती है। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास सफलता नहीं दर्ज कर पाई थी, लेकिन फिल्म को समीक्षकों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी थी। इस फिल्म को अंग्रेजी भाषा में भी डब किया गया और साल 1956 में द टाइगर एंड द फ्लेम नाम से रिलीज किया गया था। तुम दाईं तरफ से बढ़ो, कमेर सिंह तुम बाईं तरफ से बढ़ो। लंबे अंतराल के बाद साल 1990 में निर्माता निर्देशक रवि चोपड़ा ने झांसी की रानी नाम से टीवी सीरीज बनाई, जिसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। इसके लिए राम गोविंद की लिखी कहानी और पटकथा को बेस बनाया गया। इसका निर्देशन खुद रवि चोपड़ा ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई पर बने इस सीरीज को 13 भागों में बांटा गया, जिसमें वर्षा उसगांवकर, गूफी पेंटल और गिरिजा शंकर जैसे उम्दा कलाकार शामिल थे। इस बार रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में वर्षा उसगांवकर को लिया गया। इस सीरियल से वर्षा को खास पहचान मिली। डॉक्यूमेंट्री के रूप में बनी इस टीवी सीरीज को हिंदी और अंग्रेजी में बनाया गया था। झांसी पर सिर्फ झांसी की जनता का राज चलता है। जैसा वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद एक बार फिर साल 2009 में रानी लक्ष्मीबाई के किरदार को टीवी पर जीवंत किया गया। साल 2009 में
जी टीवी पर एक वीर स्त्री की कहानी झांसी की रानी नाम से टीवी सीरीज प्रसारित किया गया, जो 18 अगस्त 2009 से शुरू होकर 19 जून 2011 तक कुल 480 एपिसोड तक चला। लक्ष्मीबाई की महारानी साहिबा हम सबको अकेला छोड़ के जा रही है। कर्मा, चलो उनको रोको। नहीं कर्मा। जी टीवी के इस शो को काफी पसंद किया गया। इस सीरियल में रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का किरदार उल्का गुप्ता ने निभाया और युवा किरदार अभिनेत्री कृतिका सेंगर ने। इस सीरियल में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाने वाली दोनों उल्का गुप्ता और कृतिका सेंगर के अभिनय को काफी पसंद किया गया। मशहूर निर्देशक जितेंद्र श्रीवास्तव के निर्देशन में बनी इस सीरीज को दर्शक आज भी याद करते हैं। ये सीरियल इतना जबरदस्त हिट हुआ कि इसे जी समूह ने अन्य भाषाओं में भी डब करके अपने रीजनल चैनल पर प्रसारित किया, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी भाषा शामिल है। हालांकि इसे कन्नड़ में भी डब किया गया, लेकिन जनता के विरोध के चलते पूरा सीरीज प्रसारित नहीं किया गया और इसे बीच में ही रोकना पड़ा था। उस समय दर्शकों की मांग थी कि कन्नड़ भाषा में ही शूटिंग करके प्रसारण किया जाए, ना कि डब करके। इसके बाद साल 2012 में निर्माता निर्देशक राजेश मित्तल ने एक बार फिर रानी लक्ष्मीबाई की बायोपिक पर काम किया। साल 2012 में रिलीज हुई इस बायोपिक फिल्म का नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई था। अपराध के लिए कठोर से कठोर दंड दिया जाता है, नंगे बदन पर कोड़े लगवाना। इसमें रानी लक्ष्मीबाई का किरदार पाकिस्तानी मूल की अभिनेत्री मीरा ने निभाया। इस फिल्म में मीरा के साथ मिलिंद गुणाजी, सदाशिव अमरापुरकर, बॉब क्रिस्टो, टॉम ऑल्टर, आरफ चौधरी जैसे उम्दा कलाकार थे। हालांकि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कोई खासा कमाल नहीं दिखा सकी। झांसी पर सिर्फ झांसी की जनता का राज चलता है, जैसा वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद साल 2019 में कलर्स टीवी पर एक बार फिर रानी लक्ष्मीबाई के बायोपिक का प्रसारण किया गया। कलर्स टीवी पर 11 फरवरी 2019 से शुरू हुए इस शो का नाम खूब लड़ी मर्दानी झांसी की रानी था। इस टीवी सीरियल में रानी लक्ष्मीबाई के किरदार को अनुष्का सेन ने निभाया। ये धरती हमारी माँ है। अनुष्का सेन के अलावा इस सीरियल में विकास मानकताल, जयसन शाह, राजेश श्रृंगरपुरे, अनुजा साठे जैसे कलाकार शामिल थे। हालांकि ये सीरियल कुछ खास कमाल नहीं दिखा सका और इसे बहुत अच्छा रिस्पांस भी नहीं मिला। खराब व्यूअरशिप और रिस्पांस के चलते इस सीरियल को जल्द ही खाली 110 एपिसोड के चलने के बाद 12 जुलाई 2019 को ऑफ एयर कर दिया गया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत की। जी हाँ, अब की बार रानी लक्ष्मीबाई की बायोपिक कंगना ने बनाई थी। कंगना की महत्वाकांक्षी फिल्म 25 जनवरी साल 2019 को मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के नाम से रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री कंगना रनौत ने रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया था। इस फिल्म का निर्देशन भी खुद कंगना ने ही किया था। फिल्म की कहानी बाहुबली फेम लेखक के.वी. विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। इस फिल्म को 50 से भी ज्यादा देश में रिलीज किया गया और हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु में भी डब किया गया था। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी को अंग्रेजों ने शमशान बना। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इस फिल्म में वास्तविकता लाने के लिए असली हथियार तक इस्तेमाल किए गए थे, वो भी करीब 150 साल पुराने। ये फिल्म काफी महंगे बजट की थी और साथ में इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। आगे हम किसी और एपिसोड में इस फिल्म से जुड़े विवादों के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई पर बने अन्य टीवी सीरियल्स और फिल्मों के बारे में। भारतवर्ष एक महान सभ्यता है। साल 2019 में ही तेलुगु भाषा की एक फिल्म में भी रानी लक्ष्मीबाई के किरदार को दिखाया गया। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई इस फिल्म का नाम था सईरा नरसिम्हा रेड्डी और इसके निर्देशक थे सुरेंद्र रेड्डी, जबकि म्यूजिक दिया था A.R. रहमान ने।
ये फिल्म आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र के वीर योद्धा उयलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका अनुष्का शेट्टी ने निभाई थी। हालांकि इस फिल्म में चिरंजीवी, नयनतारा, तमन्ना और महानायक अमिताभ बच्चन सरीखे दिग्गज कलाकार शामिल थे। इस फिल्म को तेलुगु के अलावा हिंदी, कन्नड़, मलयालम और तमिल में भी डब करके रिलीज किया गया था। साल 2019 में ही द वॉरियर क्वीन ऑफ झांसी के नाम से अंग्रेजी भाषा में भी एक फिल्म रिलीज की गई। 10 मार्च को वैंकूवर में और 6 दिसंबर 2019 को यूनाइटेड किंगडम में इस फिल्म को रिलीज किया गया। Your queen must do for hers. Is that young queen still refusing to submit to company rule? She will never surrender. हालांकि इस फिल्म का नाम पहले सॉर्ड्स एंड सेप्ट्रेस द रानी ऑफ झांसी रखा गया था। इस फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई का किरदार देविका भस्से ने निभाया, जिन्होंने इस फिल्म के लिए पटकथा भी लिखी थी। इस फिल्म के प्रमुख कलाकारों में रूपर्ट एवरेट और डेरेक जैकॉबी शामिल थे। I trained this army and I will not sit back and watch as they fight without me. इस फिल्म के निर्माता निर्देशक स्वाति भिसे थी। हालांकि बाद में सह निर्माता के तौर पर इस फिल्म से चार्ल्स सेल्मन भी जुड़े थे। ये फिल्म विदेशों में काफी पसंद की गई थी। रणांगणात उतरायची गरज नाहीये मनू। मी मनू नव्हे, आपण राणी लक्ष्मीबाईशी बोलत आहात। तो ये थी कुछ बातें वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई पर बनी फिल्मों और टीवी सीरियल्स के बारे में। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमने रानी लक्ष्मीबाई पर बने किसी बायोपिक को मिस कर दिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी और किस्से कहानी के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।